नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल से संबंधित है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा क्यों आता है। साथ ही हम लोग इसमें जानेंगे कि ज्वार के कितने प्रकार हैं, और हम लोग अंतिम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो ही आपको वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे ज्वार भाटा कहते किसको हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा को समझिए पहले। ज्वार भाटा वे सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो सूर्य है और जो पृथ्वी है और चंद्रमा, इन तीनों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, और आकर्षण होने से जो तरंगे उत्पन्न होती है, सागर में जो तरंगे उत्पन्न होती है, तो उसे ही कहा जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, तो ज्वार भाटा किसे कहा जाता है? तो जो पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है, तो इन तीनों के बीच जो आकर्षण उत्पन्न होता है, तो उसके कारण समुद्र में सागरीय तरंगे उठती है या उत्पन्न होती है, तो उसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि ज्वार क्या है और भाटा क्या है। ठीक है, तो जो ज्वार है, जब समुद्र जल ऊपर आती है, ठीक है, यानी कि जब समुद्र जल ऊपर आती है तो उसे ज्वार कहा जाता है। यानी कि जब समुद्र जल ऊपर की ओर उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब समुद्री जल नीचे आती है तो उसे भाटा कहते हैं, और जब समुद्री जल नीचे आती है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी कि समुद्री जल का ऊपर उठना को ही ज्वार कहा जाता है, और इसके नीचे आना आता है तो उसे ही भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उससे पहले समझिए ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति किसका होता है? तो ये चंद्रमा का होता है। ठीक है, चंद्रमा का आकर्षण शक्ति जो है, तो पृथ्वी में जितने भी सागर है और उसके सागरीय जल है, तो उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ज्वार भाटा के प्रकार। तो ज्वार भाटा के कितने प्रकार हैं, तो इसे समझिए। ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? तो पहला है दीर्घ या वृहद ज्वार भाटा, और दूसरा है लघु ज्वार भाटा। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे कि दीर्घ ज्वार भाटा क्या है और लघु ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दीर्घ ज्वार भाटा को। ठीक है, तो जो दीर्घ ज्वार भाटा है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होती है, यानी कि जो चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूर्य है, तीनों एक सीधी रेखा में। तो मान लिया जाए ये है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों एक ही सीधी रेखा में होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के होने के कारण खिंचाव अत्यधिक होता है, और खिंचाव क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। तो उस समय उच्च ज्वार आते हैं, जिसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों जब एक ही सीधा में होता है, एक ही सीध पर होता है, तो इस स्थिति में उच्च ज्वार आता है, जिसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि जो दीर्घ ज्वार है, यह किस प्रकार आता है? तो यह महीने में 2 बार आता है। ठीक है, यानी कि जो दीर्घ ज्वार है, यह महीने में 2 बार आता है। और किस किस समय आता है? तो यह अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आता है। यानी कि महीने में 2 बार, एक अमावस्या के दिन आता है और एक पूर्णिमा के समय आता है। ठीक है, तो ये 2 बार आता है। अब हम लोग समझेंगे
लघु ज्वार को। ठीक है, तो लघु ज्वार किसे कहते हैं? तो इसे समझिए, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ परस्पर समकोण की स्थिति पर होते हैं, यानी कि ये तीनों जो है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये तीनों क्या होते हैं कि समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में समुद्र जल का चढ़ाव कम हो जाता है, और इस स्थिति में समुद्र जल का चढ़ाव कम हो जाता है, तो उसे ही लघु ज्वार कहते हैं। तो ये कितने बार आता है? तो ये भी 2 बार आता है। तो कब कब आता है? तो शुक्लाष्टमी और एक कृष्णाष्टमी को लघु ज्वार आता है। ठीक है, तो अब समझिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को कि प्रतिदिन प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आते हैं, और यह अंतर पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है। तो इसको समझिए, यानी कि दिन में, यानी कि एक दिन में पूरे 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो ज्वार है ये 12 घंटे बाद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? तो प्रतिदिन प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। तो ये 26 मिनट का अंतर क्यों हो जाता है? 12 घंटे के बाद क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऐसा होता है। तो आई होप आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल से आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है, यानी कि जो ज्वार भाटा है, दैनिक ज्वार भाटा है, तो ये इसका जो अंतर है ये कितना है? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका अंतर क्या था कि एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा होता था। ठीक है, और 12 घंटे के बाद होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 12 घंटा और 26 मिनट के बाद होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो समयांतर इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें है कि अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। और अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को कहा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तीनों एक ही सीध पर होती है, तो उसे कौन सा ज्वार कहा जाता है? ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे समझिएगा कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो पहला है कि सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यानी कि ये तीनों कारण है, तो तीनों के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं यूपीएससी 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 को समझते हैं। इसमें है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार भाटा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये प्रश्न नया है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने जो वीडियो है उसमें नहीं पढ़ा है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ गया, तो इससे आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत है या संबंध में जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है,
तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? विलियम वेवेल ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का के कारण आता है ज्वार भाटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बृहद ज्वार। तो ये पूछा गया है एनडीए 2011 में। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे बहुत ही ध्यान से करना है। तो इसे देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि किसी भी स्थान पर दो ज्वार के बीच 12 घंटे 52 मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर हो जाएगा 26 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होता है तो उसे बृहद ज्वार कहते हैं। इसलिए ये जितने भी पॉइंट है ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का जो प्रभाव होता है सबसे अधिक होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।